हेलो दोस्तों, अपने पिछली क्लास में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक बात की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो दिया है, इसमें क्या दिया है वो देखो। अरे क्वेश्चन को लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अरे आंसर तो ऐसे आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे दिया है, क्या बोल रहा है, इसका तीसरा पद 16 है। ये लो मैंने लिख दिया कि इसका तीसरा पद कितना है 16। और मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, जितना मेरे से होगा ना उतना सिंपल कर देता हूँ इसको। ए का मान A3 को लिख सकता हूँ, a प्लस का 2d बराबर 16। यही मेरा हाथ में तक, मैं इसको इतना सिंपल कर सकता। इसके बाद में और क्या दे रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ लो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसका सातों पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये लो मैं लिख देता हूँ, सातों पद है ना पांचवें पद से कितना अधिक है 12। बराबर करना है मेरे को कितना, 12 अधिक है तो बराबर करना है, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा 12। क्वेश्चन ने क्या बोला कि वह एपी याद करना है कि वह ऐसी कौन सी एपी है जिसमें सातों पद पांचवें पद से 12 अधिक हो जाए। चलो देखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस मतलब 7d को 7 को लिख सकता हूँ a प्लस के 6d। इसको लिख सकता हूँ a प्लस के 4d बराबर 12। एक ही शकल मैच कर गई, कट गया, अरे हट गया ना, तो यहाँ पे 6d बच गया। ये 4d इधर को इधर से इधर को आया तो प्लस का है तो माइनस में आ गया, बराबर में 12 रह गया। 6 में से 4 घट गया, 2d बच गया बराबर 12। कोई संख्या कट रही है तो काट दो, आगे वाली संख्या कट सकती है। वैसे भी गुणा के रूप में छटेगी, भाग के रूप में जाएगी, भाग देंगे, बार बार वही कर रहे हैं। अब सीधा ही काटो ना, 2 एकम 2, 2 6 6 पर कट गया तो d का मान कितना गया 6। d का मान 6 आ गया। अभी मेरे को किसका मान निकालना है, a का मान। तो d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख दो। a प्लस का 2 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर 16। a 6 को 2 से किया 12 बराबर 16। a यही रहेगा, संख्या बराबर में जाएगी, 16 में से 12 घट जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखा अपन ने a का मान कितना है 4, d का मान कितना है 6। ap निकालनी है, तब a1 जो a होता है वही a1 होता है। a2 कैसे निकालेंगे, a1 प्लस का d कर दो, यानी प्रथम पद 4 है और d कितना 6, ऐड किया 10 आ गया। a3 a2 प्लस d, यानी दूसरे पद में एक बार और सारांतर ऐड कर दो, कितना है सारांतर 6, कितना हुआ 16। अतः AP और क्या हो जाएगी 4, 10, 16 और ये क्या अपना आंसर है। नहीं वह AP है 4, 10, 16। इस प्रकार की AP है जिसमें से अपन कह सकते हैं इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था तुमको कि अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सिंपल करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला कौन सा है वो मेरे को पता है, देखो तुमको पता नहीं है यार, और याद करेंगे तभी तो मालूम होगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 तो दिया है इसमें कि एक एपी दे रखी है, और एपी क्या है 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे देखो a का मान कितना है 3, d का मान कितना है 8 में से 3 घटा दूंगा 5 बच जाएगा। अंतिम पद का मान कितना है 253। तब अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला लिखाया था अपन ने, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिखवाया था। अंतिम पद से nवां पद, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया 20वां पद, ये लो n की जगह 20 रखना है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा 20 आएगा। तो मैं रख सकता हूँ अंतिम पद का मान 253 माइनस n का मान कितना है 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है मेरे को, माइनस 1, d का मान कितना है 5। 253 माइनस 20 में से 1 घटेगा 19 बचेगा, इंटू 5, तो 253 19 को 5 से करेंगे 95 आएगा। कितना आएगा 95। और जब इसमें से घट आएंगे ना 253 में से, तो देखो 253 में से अगर 100 घटेगा तो
कॉमन सी बात है कि 143 नहीं 153 बचेगा और उसके बाद में 5। चलो अगर ऐसे घटना है तो ऐसे घटा के चेक करो, ये कितना है 95, 13 में से 5 घटेगा, अगर 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पे 4 लगेगा 14 हो गया, 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा, इसका मतलब और यहाँ पे हासिल इतना 158, कितना हो गया 158। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 158, इसका राइट आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जाम में कई बार इसको भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी एपी के चौथे पद और आठवें पदों का योग 24 है। तो दिया है इसमें कि इसके चौथे और आठवें पद A4 और A8 दोनों का योग n प्लस करेंगे और कितना आ जाएगा 24। अरे इसको सिंपल कर दो, जितना तुमसे सिंपल हो जाए। मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, a प्लस का 3d इसको लिख सकता हूँ, a प्लस का 7d इसको लिख सकता हूँ, बराबर है 24। a के 2a हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, बराबर 24। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है और 2 का भाग देंगे ना, 2 एकम 2, 2 पंजो 10 और इसमें जाएगा 12 दूना 24, समीकरण नंबर 1। तथा अगली कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, अगली कंडीशन दे रखा है कि 10वां पद है छठे और 10वें पदों का योग, यानी A6 प्लस A10 दोनों का योग कितना है 44। तो इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस का 5d लिख सकता हूं ना, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस का 9d बराबर 44। एक हो जाएगा 2a, 5 और 9 कितना हो गया 14 d 44। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 7 14 और इसमें जाएगा 22 दूना 44, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की शक्ल देखी अपन ने, एक की शक्ल मैच कर रही है। अगर विलोपन विधि से एक में से 2 को घटाऊंगा, नीचे वाली समीकरण चिन्ह बदल जाएंगे, इससे 1 कट जाएगा। ऐसे ही अपन इसको करते हैं, समीकरण 1 माइनस करना है समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, a प्लस के 5d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है, a प्लस के 7d बराबर 22। 1 में से 2 को घटा दिया, a से a हट गया, 7 में से 5 घट गया, 2d बच गया, बराबर 22 में से 12 घट गया, कितना बच गया 10। माइनस से माइनस कट गया, d का मान आ गया कितना 5। और d का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 से रख दो और समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 12। a प्लस 5 को 5 से किया 25 बराबर 12। संख्या इधर को जाएगी, 12 यहीं रहेगा, संख्या इधर को जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी। तो अपन यहाँ पे देखा a का मान कितना आएगा, अगर 25 में से 12 घटेगा तो माइनस का 13 बचेगा, माइनस का 13, ठीक है। तब किसने क्या बोला था कि किसी एपी के चौथे, यानी कि एक एपी यानी एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। अच्छा, एपी के प्रथम 3 पद तब है A1 A2 A3। A1 का मतलब जो A होगा ना वही A1 होगा। A2 का मान A1 में D जोड़ दो। A1 कितना है माइनस का 13, D कितना आया 5 और 13 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8। इसके बाद में A3 तीसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में यानी A2 में D एक बार और जोड़ दो। A2 का मान माइनस का 8 प्लस D का मान 5, 8 में से 5 जोड़ेगा, ये प्लस का माइनस का घटेगा तो 3 बचेगा माइनस का। तो इस प्रकार देखा अपन ने A1 A2 A3 तीनों पद निकाले, ये अपना आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने, और इस वाले क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, क्वेश्चन नंबर 18 को।
इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में, वर्ष को छोड़ दो, भूल जाओ, अपन को तो सिर्फ ये देखना है कि स्टार्टिंग में पैसा कितना था, 5000। तो मैंने मान लिया ये दिया है, क्या दिया है कि ए का मान कितना है, 5000। कि स्टार्टिंग में मेरे पास प्रथम पद है, कि प्रथम पद का मतलब है कि मेरे पास 5000 है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए वेतन में वृद्धि करता है। अरे वृद्धि का मतलब है 200 रुपए ऐड करता चलूंगा तो ये डी का मान ही तो है ना सारांतर। तो मैं कह सकता हूँ डी का मान कितना है, 200। आगे क्वेश्चन क्या बोला, किस वर्ष में उसका वेतन, यानी ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें उसका वेतन है ना वो 7000 रुपए हो जाएगा। चलो देखते हैं कि 7000 रुपए, और इसको मैंने मान लिया कि अंतिम पद, कौन सा, अंतिम पद। तो इसका मतलब है ए एन का मान कितना है, 7000। अपन को निकालना है पदों की संख्या, नंबर ऑफ एन। तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ए एन का मान कितना है, 7000, ए का मान कितना है, 5000, प्लस एन का मान मेरे पास नहीं है, इंटू डी का मान कितना है, 200। घट जाएगा 7000 में से संख्या दरवा के 5000, और यहाँ पे रह गया 200 इंटू एन माइनस का 1, घटेगा 2000 बचेगा। पहले मैं इसको लिख देता 200 एन माइनस 1, और यहाँ पे कितना बच गया, 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से काटा कितने बार कट गया, यानी 200 से 2000 को काटेंगे 10 बार कटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से अपन 20 को काटेंगे तो कितना आएगा, 10। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और n का मान निकालना था मेरे को। 10 वही है, एक इधर को जाके जुड़ेगा 11, यानी कि कौन से वर्ष में, 11वीं वर्ष। अगर अपन 1995 की बात करें ना, तो 1995 में कितना ऐड करना अपन को, 11, और जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, सही है ना, हाँ बिल्कुल। और 9 और 1 10 का 0 वहां से लगी 1, इसके बाद में 9 और 1 10 का 0 वहां से लगी 1। इसका मतलब 2006 में इसका जो वेतन है ना वो कितना हो जाएगा, 7000, 11 साल बाद में हो जाएगा। कितने साल बाद में, 11 साल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली। तो दिया है सेम, इसमें भी ए का मान देगा, डी का मान देगा, अंतिम पद का मान देगा, और पदों की संख्या निकालनी इसमें भी। तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए का मान कितना है, कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ये लो 5 रुपए की बचत की, इसका मतलब पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाए। और आगे बोल रहा है कि साप्ताहिक उसकी बचत, अब प्रत्येक सप्ताह की जो बचत है ना वो 1.75 रहेगी। 1.75, 1.75, 1.75, इसका मतलब अंतर ही तो है नहीं, इसको कह सकता हूँ मैं डी। आगे बोल रहा है कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई, ए एन का मान 20 रुपए 75 पैसा। कितना हो गया, 20 रुपए 75 पैसा हो जाती है। नंबर ऑफ एन, पदों की संख्या निकालनी है, किसके अंदर कितने सप्ताह है पूरे। तो देखो यहाँ पे ए एन का मान कितना है, 20.75, ए का मान कितना है 5, एन का मान मेरे पास नहीं है, और डी का मान कितना है 1.75। इसके बाद में संख्या को इधर को लेके आओ, तो 20.75 में से घट जाएगा 5, और यहाँ पे आएगा 1.75, एन माइनस का 1। 20.75 में से 5 घटेगा तो ये बचेगा 15.75। तो पहले इसको लिख देता हूँ मैं 1.75, एन माइनस का 1 बराबर कितना हो गया, 15.75। कोई संख्या गुणा के रूप में हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, तो 15.75, और यहाँ पे आएगा 1.75। 1.75, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या बच गया, n माइनस 1। यहाँ पे बचेगा 1575 बटे 175, 1575 बटे 175। इसके बाद में भाग दे की चेक करते इसमें, और कितनी बजाएगा, 1750। अगर ये है 1750,
तो इसका मतलब है अगर अपन 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा। 175 घटा के चेक करते हैं इसमें से, क्या ये बचेगा क्या? 5, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, 14 में से यहाँ बच गया 14, 14 में से 7 घटेगा, 7 बचेगा, 6 में से 1 घटेगा 5। हाँ सही है। इसका मतलब है इसका भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 9। n का मान निकालना है, एक किधर को जाएगा, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, और ये क्या अपना आंसर। कि इसका मतलब है 10वें सप्ताह में इसका जो पेमेंट हो जाएगा 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। ठीक है।